सो हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। और ये बैटल थ्रू दी हेवंस फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 515। अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया है तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपको इस एपिसोड को समझने में काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है, इसलिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पहले इसे जरूर देख लीजिए। लेकिन तभी पिछले पार्ट की लास्ट की बात करी जाए तो जॉन फाइट कर रहा होता है 3 पॉइजनस बीस्ट से, जिनमें से हर एक कम से कम ट्रिपल रिइंकार्नेशन की स्ट्रेंथ को रखता था। वहीं पे जॉन तो बस फर्स्ट लेवल के पीक पे ही होता है, लेकिन डेवल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके उसकी कल्टिवेशन टेम्पररी क्वाजी फोर्थ रिइंकार्नेशन में होती है। पिछले एपिसोड में फाइट जैसे जैसे आगे बढ़ी थी, जॉन की परफॉर्मेंस पूरे पॉइजन गॉड पैलेस के लोगों को एकदम शॉक कर दी जाती है। फाइनली जॉन समन करता है एक डेविल सोल माउंटेन को, जो कि उसकी बॉडी की सारी फोर्सेस से मिलकर बना होता है। हमारे इस पार्ट की शुरुआत यहाँ से होगी। ये वही पल था जब वो बूम 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 की आवाजों के साथ वो डेविल सोल माउंटेन जॉन के पीछे से डिसेंड होता है। एक ही पल में पूरे आसमान को डार्कनेस ने ढक लिया था, जैसे कोई सुप्रीम डिमोनिक अथॉरिटी पूरी दुनिया में केओस फैलाना चाहती हो। इस पावर के सामने इवन सेकंड और थर्ड लेवल के रिइंकार्नेशन एक्सपर्ट्स भी चीटी ऐसे लगते हैं, बिल्कुल छोटे, असहाय और बिल्कुल पावरलेस। वहीं पे उस सर्वेंट्स जिन्हें यायू कंट्रोल कर रही थी, अब इनके दिलों में फियर और पैनिक भर गया था। उनकी सोच की गहराई से वो इमोशंस निकलते हैं जो कहीं ना कहीं उस कंट्रोलिंग मेथड को भी ब्रेक करने लगते हैं। और ये हो पा रहा था जॉन के टेरिफाइंग डेविलिश प्रेशर की वजह से। वो गॉड ईटिंग इंसेक्ट मदर और तीनों पॉइजनस बीस्ट ये अपने गले को फाड़ के धारते हैं। वो शावू शावू की आवाज साथ फैलने वाली फोर्सेस एक साथ आती हैं। ऊपर स्पेस में कंडेंस होता है कि पॉइजनस मिस साइड, अगर आप साइड के बारे में नहीं जानते तो एक वेपन होता है जिसे कैरी करता है गॉड ऑफ डेथ। वहीं पे आसमान का वो शायद करीब 1000 मीटर लंबा होगा। ये कैरी करता है उस इरोडिंग पॉइजनस मिस को, जो कि देखने वालों की रूहों को कपाने के लिए काफी थी। लेकिन ऐसा कंबाइंड पावर से बना हुआ अटैक भी बस जॉन के डेविल सोल माउंटेन के सामने कांप जाता है। और इस बात ने तीनों पॉइजनस बीस को बिल्कुल गुस्सा कर दिया था। गूंजती इनकी आसमान को चीर देने वाली धाड़ है, साथ में इनकी मैसिव बॉडीज जीते जागते ब्लेड्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। ये अनस्टॉपेबल मोमेंटम के साथ आगे बढ़ गए थे। वहीं पे डेविल जॉन अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला था। लेकिन नोटिस करने वाली बात होती है कि बाकी सुप्रीम एक्सपर्ट से जो कि आसमान के एक लेवल ऊपर लड़ रहे होते हैं, वो इनसे कुछ दूरी रख रहा होता है। जब जॉन की नजरें उन तीनों पॉइजनस बीस को अपनी तरफ आते हुए देखती हैं, फोटो पे एक चालाकी से भरी स्माइल आती है। वो चेक करके बोलता है रिडिकुलस। इसी के साथ उसका शरीर गायब हो गया था। कहीं और स्पेस में से गूंजती क्रैक की आवाज, इसमें से एक डेमोनिक फिस्ट बाहर आई थी। जैसे इनके संपर्क में तीनों पॉइजनस बीस्ट आते हैं, सुनाई देती तेज पफिंग साउंड्स। ये बिना किसी विरोध के 3 खून के फुब्बारों में बदल जाते हैं। उस डेविलिश पावर ने तीनों को एनालाइट कर दिया था। आसमान में फैलने लगती है वो डेंस पॉइजनस मिस्ट, लेकिन फिर इसे एक जगह पे खींचा जाता है। इसे जॉन डायरेक्टली सॉलो कर लेता है, यानी सारी अब्सॉर्ब होने वाली पावर को अपने पीछे के डेविल सोल माउंटेन में सप्लाई करता है। एंड ऑफ कोर्स आसमान का जो 1000 मीटर बड़ा साइज मौजूद था, उसके तो कब के पर कच्चे उड़ गए होते हैं, क्योंकि अब जॉन का रास्ता रोकने वाला कोई नहीं था। वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है गॉड ईटिंग इंसेक्ट मदर की तरफ। हमारा फोकस भी उस बीइंग के ऊपर ही गया था। ये गॉड ईटिंग इंसेक्ट मदर ये इंटेलिजेंस और इंस्टिंक्ट्स को प्रेस करती है। बस बात ऐसी थी कि उसका शरीर इतना बड़ा होता है जो आसानी से भाग नहीं सकता था। वो अब देखती है जॉन की तरफ जो कि पूरी तरह से खून से ढका हुआ था। वो मंजर इस डरावनी बीस के अंदर भी चिल फैला देता है। उस टेरर की वजह से कांपने लगी थी। ऑफ कोर्स दूसरी तरफ जॉन बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता। हाथ क्लेंच होते हैं और आगे एक पंच बढ़ाता, फिर वो बूम बूम पफ 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 की आवाजें गूंजने लगती हैं। ऐसा लगता है जॉन ने एक ही सेकंड में हेयर और पंचेस को थ्रो कर दिया हो। ये उस एंशिएंट पॉइजनस बीस से एक साथ आके टकराए थे, तुरंत ही उसकी चटनी बन जाती है। जैसे इसका काम तमाम हुआ ही होता है, तभी आसमान से 2 बॉडीज जाके जमीन से टकराती हैं। ये पैलेस मास्टर लेंग्यू और उस एल्डर की थी जो पॉइजन गॉड इलेक्शन में अनाउंसमेंट कर रही थी। और अभी इन दोनों ने अपनी जान गंवा दी होती है। इनकी बॉडी में सोल का नामो निशान नहीं रहता। इनकी कॉर्प्सेस बिल्कुल पिच ब्लैक होती है, जैसे इनके अंदर से सारी वाइटलिटी और पावर को खींच लिया गया हो। हमारा फोकस ऊपर पैलेस मास्टर जिंगयू के ऊपर जाता है, जिनकी होठों पे खून के निशान मौजूद थे। वो भी अपनी शरीर के सारे कंट्रोल को खो के नीचे जमीन पे आके टकराती हैं। उनका ऑरा बहुत तेजी से फेड हो रहा था। तभी वो काम सिस्टर विक्टोरियस आवाज गूंजती है जो हा करके बोलती है, जिंगयू तुम तीनों ने काफी लंबे समय तक स्ट्रगल किया, लेकिन फाइनली जीत मेरी हुई है। एक फिगर जिसकी बॉडी से मर्डरस इविल ऑरा रेडिएट हो रहा था, वो धीरे धीरे नीचे को आती है। जैसे जैसे उसके कदम बढ़ते हैं, जमीन में कई क्रैक्स बनने लगते हैं। नीचे एक टायरेनिकल फोर्स डिसेंड होती है, जिसके सामने डेविल जॉन को भी कई कदम पीछे लेने पड़े थे। और मौत के कगार पे पहुंच चुका वो गॉड ईटिंग इंसेक्ट मदर उसे यायू पैलेस मास्टर अपनी साइड में खींच लेती है। उसकी आंखें पहले से मैडनेस से भरी हुई थी। अपने होठों से ब्लड को हटाते हुए वो रिलीज
रिलीज करती है अपने शरीर की रुकी हुई पावर को। वो कहती है लिटिल वन, अब ये दुनिया हमारी होगी। दूसरी तरफ लड़खड़ाती हुई जिंगी और जियान को जूनर और लिटिल फेरी डॉक्टर ने संभाला होता है। ये चारों ऑल्टर ग्राउंड पे उतर आते हैं। इनके एक्सप्रेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स थे। अगर अभी जियान की आंखों को ध्यान से देखा जाए तो इनमें डार्क ग्रीन डिमोनिक ब्लड कंडेंस हो चुका था। उसका ऑरा सफोकेटिंग होता है। वो कहता है हमें उस गॉड ईटिंग इंसेक्ट और यायू के बीच की कनेक्शन को तोड़ना ही होगा, वरना जैसे ये फ्यूज होंगे हमारे पास कोई मौका नहीं बचने वाला। वो पैलेस मास्टर जिंगू, जिनके चेहरे पे कोई रंग नहीं रह गए होते, वो कड़वाहट से भरी स्माइल के साथ बोलती हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअली वो शुरुआत में पॉइजन गॉड इलेक्शन का इस्तेमाल करके यायू की पूरी ध्यान को खींचना चाहती थी, जिसे जियानोस इमोर्टल 2 स्किल के साथ सुप्रीम एल्डर पैलेस एल्डर्स को अवेकन करने के लिए जाएगा। ऐसा होने में पूरी बाजी पलट सकती है, लेकिन पैलेस मास्टर जिंगू ने यायू के एम्बिशन को अंडर एस्टिमेट कर दिया। जीत हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार थी, चाहे अपनी डिसेबल को अपने हाथों से ही क्रश करना हो या फिर पूरी पॉइजन गॉड पैलेस की वाइटलिटी को चूसना। और क्योंकि यायू की एलीट फोर्सेस ने आउटर को पहले ही घेर लिया था, सुप्रीम एल्डर पैलेस पहले से ही खतरे में होता है। और जब तक इसका एहसास हो पाता है पैलेस मास्टर जिंगू को ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। इवन जब उस एल्डर के साथ फोर्सेस को ज्वाइन करती हैं जो इस कंपटीशन में रूल्स को अनाउंस कर रही थी, ये दोनों मिलकर जैसे जैसे लेंग्यू को कंट्रोल से बाहर ला पाते हैं। लेकिन इनके लिए अफसोस की बात है कि तीनों की कंबाइंड स्ट्रेंथ भी यायू को अपनी पोजीशन से हिला नहीं पाती। तभी हमारा ध्यान लौटता है जियान के चेस्ट की तरफ, जहाँ पे कुछ सिजलिंग आवाजें सुनाई दे रही थी। जलने लगती कुछ डार्क ग्रीन फ्लेम्स, जैसे उसकी डेविल पावर उबल रही हो। ये अपने अंदर की एंडलेस स्ट्रेंथ को अनलीश करना चाहती हो। वो खांसते हुए बोलता है पैलेस मास्टर जिंगू, आपने ये जो स्क्रोल मुझे दिया है, लेकिन मैं सुप्रीम एल्डर पैलेस से अनफेमिलियर हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि आपको मुझे गाइड करना ही पड़ेगा। उसका खून, मांसपेशियां, सोल, बॉडी, इन सब में सुप्रीम डेविलिश फोर्स भर गई थी। लेकिन तब भी उसमें और आसमान की यायू के बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है। जब जियान की बात पैलेस मास्टर जिंगू सुनती है, उनका दिल कांप गया था। वो कहती है बच्चे नहीं, तुम मारे जाओगे। पैलेस मास्टर जिंगू भी ऐसी टैलेंट थी जो अपनी लाइफ में हेवन और अर्थ किसी से नहीं डरी, लेकिन अब एक हाफ स्टेप फिफ्थ रीइंकार्नेशन पावर हाउस के सामने उन्हें कोई चांस दिखाई नहीं देता। ये और कुछ नहीं, बस एक सुसाइड लगती है। लेकिन जियान आसमान में यायू को देख के बोलता है तो बताइए कि हमारे पास कोई और विकल्प रह गया है। अभी वो पैलेस मास्टर यायू बस मॉकिंगली स्माइल कर रही होती है। उसके चारों तरफ से की चमकने वाले स्नोफ्लेक्स झड़ते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई पॉइजनस मिस्ट नहीं थी, बल्कि ये कैरी करते हैं कि ऐसी आइसी सप्रेसिंग पावर को जैसे 10,000 सालों से सूरज नहीं देखा हो। वो स्नोफ्लेक्स गोल गोल घूमते हुए नीचे गिरते हैं। नीचे उन पॉइजन सर्पेंट्स के पास टाइम भी नहीं होता। इन स्नोफ्लेक्स के संपर्क में आते ही क्लंच क्लंच की आवाजों के साथ ये तुरंत जम जाते हैं। इनकी जीवन शक्ति हो या फिर बची हुई सोल पावर ही तुरंत ही सील हो गई थी, और ऐसे वो गॉड ईटिंग इंसेक्ट मदर अपनी तरफ खींच लेती है। बात ऐसी थी कि हालांकि इस जीव की जियान ने बिल्कुल चटनी बना दी होती है, लेकिन पैलेस मास्टर यायू के पास इसे नरिश करने की स्ट्रेंथ होती है। वो हाथ फैला के बोलती ये मेरी पावर है आइस। सच में मैंने बहुत एफर्ट्स बर्बाद करे इस हाफ स्टेप फिफ्थ लेवल के रियल ने न जाने मुझे कितने समय से रोक रखा है, लेकिन अब होली फ्लेम, पॉइजन गॉड और इन चींटियों की स्ट्रेंथ के साथ मुझे फिफ्थ लेवल में ब्रेक थ्रू करने से कोई नहीं रोक सकता। वो ही करके बोलती चलो इसे खत्म करते हैं। वो बर्फ में सील होने वाले फिगर्स एक के बाद एक करके उस गॉड ईटिंग इंसेक्ट मदर के अंदर जाने लगे थे, जिससे न सिर्फ वो क्रीचर और भी तेजी से हील होता है, बल्कि वो इन सब पॉइजन गॉड पैलेस के मेंबर्स की प्योर पावर को यायू की बॉडी में भेज देती है। ये लाइफ फोर्स इतनी प्योर कर दी गई थी कि इसे टच करते ही यायू का ऑरा एक्सप्लोड होता है। गूंजती हुई बूम 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 की आवाजें और इनकार्नेशन की रिपल्स फैलती हैं। इस पल पैलेस मास्टर यायू की प्रेजेंस ऊपर उठ रही थी, जैसे दुनिया को सरपास करना चाहती हो। हम आसमान में बादलों को चरण होते हुए देखते हैं, फिर इकट्ठे होते हैं और एक भयानक थंडर क्लाउड्स, जिनके अंदर डेंस वॉलेंट और ऑमनस लाइटिंग डांस करती हैं। इनके अंदर से कभी कभी बीच की धाड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी। हालांकि अब तक जियान ने क्या ही फेस नहीं किया, लेकिन टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस के सामने उसके सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये और कुछ नहीं बल्कि फिफ्थ लेयर इनकार्नेशन की ट्रिबुलेशन होती है। गूंजती दिल को चीर देने वाली बूम की साउंड, वर्ल्ड बिना रुके हिलता है। आसमान में एंशिएंट क्लाउड्स की जगह कुछ नहीं टिकता, जो कि बिल्कुल हेवन और अर्थ के पीक पे लग रहे होते हैं। ये पॉइजन गॉड स्क्वायर के पॉइजन को तुरंत रिप्लेस कर देती है। बात साफ थी कि यायू पैलेस मास्टर अभी रुकना नहीं चाहती। वो शुरुआत से यहाँ सबकी लाइफ एसेंस का इस्तेमाल करके फिफ्थ लेवल में ब्रेक थ्रू करना चाहती है। एट द सेम टाइम वो लिटिल फेरी डॉक्टर की 10,000 होली पिल और जियान की होली फ्लेम के खिलाफ डकैती डालना चाहती है। उसकी आंखों में पॉइजन गॉड पैलेस ऑलरेडी उसका हो चुका है, क्योंकि इवन सुप्रीम एल्डर पैलेस को पहले इम्प्रिजन कर लिया गया था। यायू दोनों हाथ खोल के पूरी ताकत से हंसती है, फिर वो कहती है तुम सब तुम आने वाली मौत को टेस्ट करो। ये ब्यूटीफुल सी दिखने वाली प्रिंसेस
इम्पल्सेस ये बिल्कुल मैडमैन लग रही होती है। डेविल जियान और लिटिल फी डॉक्टर को रोकने के लिए, जो कि रिइंकार्नेशन सील और होली फ्लेम की पावर को रखते हैं, वो इस्तेमाल करती है स्ट्रॉन्गेस्ट शियोन आइस एट्रीब्यूट का, जिससे एक ही बार में फ्यूचर की सारी परेशानियां सॉल्व हो जाएं। आखिरकार वो जैसे रिइंकार्नेशन ट्रिबुलेशन को पहले सरवाइव करती है, ये जियान और उसकी टोली खत्म हो जाते हैं तो फाइनल विक्टर बन जाएगी। इसी वजह से बिना हेजिटेशन के अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर का इस्तेमाल करने के लिए तैयार थी। उसे जियान के अंदर एक अननोन फोर्स फील होती है जो भी उसके प्लान की परगच्चे उड़ा सकती थी। उसे साथ में डर होता है लिटिल फी डॉक्टर की रिइंकार्नेशन सील का, इसलिए भविष्य की ऐसी परेशानी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। इस मोमेंट में इवन पेरिस मास्टर जिंगू, जो कि हमेशा काम और कंपोज्ड रहती हैं, वो भी क्रशिंग हेल्पलेसनेस को फील करती हैं। वो कहती है हाँ तुम स्ट्रॉन्ग हो, और ये कहा जा सकता है कि अभी के पॉइजन वर्ल्ड के अंदर तुम्हारी पॉइजन आर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। स्पेशली तुम्हारा वो आइस एट्रीब्यूट एक एंशिएंट फ्लक्चुएशन को रखता है। वो पेरिस मास्टर यायू और भी पागल हो जाती है। वो हा करके बोलती है हाँ मैं इस पॉइजन गॉड पैलेस में सब कुछ कंट्रोल करती हूँ, और अब तो मेरे पास पॉइजन गॉड की स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल आर्ट है। इसलिए चलो मैं तुम्हारे लिए गाती हूँ एलेगी ऑफ आइस, जिससे तुम्हारी पूरी तरह से कब्र बन जाएगी। जे गॉड ईटिंग इंसेक्ट मदर ये इसके द्वारा कंट्रोल होने वाले पॉइजन सर्वेंट्स को डिवावर करती रहती है, और उनके अंदर की वो प्योर पावर यायू के अंदर जाती है, जिसका ऑरा बिल्कुल ब्लेजिंग मून की तरह होता है। जब लिटिल फी डॉक्टर ने सीन को देखा था, हम उसकी आंखों में डर के एक भाव को आते हुए देखते हैं। वो कहती है टॉप इमोर्टल आर्ट, वेल टॉप इमोर्टल आर्ट गॉड रैंक से नीचे की स्ट्रॉन्गेस्ट पावर होती है। कल्टिवेशन टेक्निक्स हो या फिर कॉम्बैट आर्ट्स, ये इंसान की समझ के कहीं ना कहीं बियॉन्ड थी। इवन एंजल किंगडम की फॉरबिडन आर्ट्स भी बस टॉप इमोर्टल आर्ट से कंपेयर ही करी जा सकती है, और इस दुनिया में ना ही कोई ऐसी चीज को क्रिएट कर सकता है, ना ही अकेले वील्ड कर सकता है ऐसी पावर को। शायद घोस्ट वर्ल्ड के वो ग्रेट बीइंग्स ये फर्स्ट या सेकंड रिइंकार्नेशन के बाद अपने घोस्ट सोल्जर्स का इस्तेमाल करके इन टॉप इमोर्टल आर्ट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी कर पाने वाले आखिर कितने एग्जिस्टेंस मौजूद है। टॉप इमोर्टल आर्ट्स के सामने चाहे पावर हो, होली फ्लेम हो, रिइंकार्नेशन हो, इवन ज्ञान की डेवलिश ट्रांसफॉर्मेशन, ये बिल्कुल मिट्टी की तरह इनसिग्निफिकेंट लगेगी। इस प्रेस्टीज के सामने बॉडी और सोल कुछ नहीं रहता। आसमान से नीचे आने वाले बर्फ के फूल और भी तेज हो जाते हैं, वहीं पे इनके अंदर की पावर सबको हिलाने के लिए काफी थी। ये क्योंकि पहले इस मास्टर कुछ रिप्लाई करने वाली थी, उसी आयु से पूछना चाहती थी कि तुम कर क्या रही हो। हाउएवर जब उनकी नजरें डेविल जियान, जूनर और शाओशान के ऊपर से जाती हैं, वो पाती हैं कि इन तीनों की आंखों में कोई भी डर मौजूद नहीं था, और ऐसा क्यों ये बता रही थी इनकी धाड़ने वाली रिइंकार्नेशन पावर। लिटिल फी डॉक्टर स्माइल के साथ बोलती भले टॉप इमोर्टल आर्ट डिसेंड हो और ये पूरा पॉइजन गॉड पैलेस डिस्ट्रॉय हो जाए, वो आज सिर्फ लेवल में ब्रेक थ्रू नहीं करना चाहती, बल्कि वो हमारी रिइंकार्नेशन पावर, होली फ्लेम और सब कुछ डिवावर करना चाहती है। वो अपने लिए एक नई किंगडम की तैयारी कर रही है, और ये हमारे सारी जनरेशन की पॉइजन गॉड का घर है। खुद पॉइजन गॉड श्वानी की इनहेरिटर होने की वजह से इसे प्रोटेक्ट करने का मेरा फर्ज है, फिर इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इस जेंटल स्माइल के साथ उसकी रिइंकार्नेशन सील, पॉइजन पिल, साथ में शरीर के अंदर शेफा होकर हल्का सा ट्रेम्बल हुआ था। ये ट्रेम्बलिंग वॉलेंट होती जाती है। पहले इस मास्टर जिंगू का एक्सप्रेशंस अगली हो जाते हैं। वो लिटिल फी डॉक्टर को समझाने की कोशिश करती है कि तुम नहीं जानती हो कि यायू भी कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। वो ऑलरेडी आधे से ज्यादा पॉइजन गॉड पैलेस को कंट्रोल कर सकती है, और वो तैयार कर रही है एक टॉप इमोर्टल आर्ट को, खासकर गॉड ईटर इंसेक्ट मदर के उसे पावर देने की वजह से तुम्हारे लिए अभी के लिए उसे हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और मुझे नहीं लगता इस बैटल को लड़ने का तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ा ऑब्लिगेशन है। बच्ची तुम इस बात को समझो और जाओ यहाँ से। आसमान की रिइंकार्नेशन, टर्बुलेशन, थंडरक्लाउड जैसे इकट्ठे हो रहे थे। पैलेस मास्टर जिंगू के चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी ट्विस्टेड होते जाते हैं, क्योंकि हाफ से फिफ्थ रिइंकार्नेशन के सामने से भागने का तब भी एक मौका हो, बट एक टू फिफ्थ लेवल या एक कंप्लीटेड टॉप इमोर्टल आर्ट ये बिल्कुल मौत का पैगाम होते हैं। वो ये भी जानती थी कि जिस टॉप इमोर्टल आर्ट को उन्होंने जियान को दिया है वो एक्चुअली में इनकम्प्लीट है। पूरे पॉइजन गॉड पैलेस के अंदर बस सुप्रीम एल्डर पैलेस ही एक टॉप इमोर्टल आर्ट को वील्ड कर सकता है। हाउएवर लिटिल फी डॉक्टर इससे पहले इसका जवाब देती अचानक से डेविल जियान के पीछे का स्पेस नजर आया था। राइज होता है एक डिमोनिक फैंटम। जियान कहता है जीता नहीं जा सकता। नहीं मैं समझा नहीं हूँ। इन द आईज ऑफ डेविल देयर इज नो रिट्रीट। बस आज मौत का नंगा नाच होगा, और अगर वो सच में इनविंसिबल है तो फिर उसे इतने सारे लोगों को कंट्रोल करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, और वो हर कीमत पे इवन एक टॉप इमोर्टल आर्ट को भी क्यों इस्तेमाल करना चाहती है। इसका मतलब साफ है कि उसे किसी
किसी चीज का डर है, चाहे क्लैन माँ को होली फ्लेम या डेविलिश पावर, ये एक सोर्स की तरफ बढ़ती है। वो हा करके धाड़ के बोलते, आखिर मैंने जियान ने ऐसी फेट की प्रोफेसी के ऊपर कब भरोसा किया। लगता है इन शब्दों ने जिंगियों को भी अपने पुराने दिन याद दिला दिए थे। उनके सीरियसली इंजर्ड हो चुके शरीर में से निकलता है एक नया ऑरा। वो जियान से उस हाफ फिनिश टॉप इमोर्टल आर्ट स्क्रोल को लेती है, फिर स्पेस को तोड़ के सीधा चली गई थी सुप्रीम एल्डर पैलेस की तरफ। वो जानती थी कि यहाँ पे रोकने का मतलब होगा जियान के सर पे वजन बढ़ाना। ये देख के वो यायू कहती, मूर्ख तुम यहाँ से भागना चाहती हो, लेकिन मेरे सामने ऐसा कैसे पॉसिबल है। वर्ड फ्लक्चुएट होता, लेकिन तभी गूंजती दूसरी आवाज। डेविल जियान ने अपने कदम बढ़ाए थे। वो कहता है तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। उसका डेविल फार्म जिसे कई खूनी पेटल से ढक रखा था, वो एक बार में आगे बढ़ता है। एट द सेम टाइम लिटिल फेई, डॉक्टर ओजुनर बोलते हैं और हम भी। दो एंशिएंट मैजेस्टिक और रिसेंट होते हैं। स्पेस थ्रम 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 के साउंड सा फोल्ड हो जाता है। दोनों ही फीमेल्स की उंगलियां जाती हैं अपने आईब्रोज के बीच में। रिइंकार्नेशन सील के ब्रेक होने का हल्का सा साउंड गूंजाता। इनके आईब्रोज के बीच में दो ऑलमोस्ट इल्यूजरी फिगर्स निकलते हैं, जो कि इनके पीछे जाके अपने आकार को बढ़ाने लगे थे। हालांकि इल्यूजरी होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है इनकी मौजूदगी के सामने इवन हेवन और अर्थ सर झुकाते हो। ये थी पॉइजन गॉड शुआनी 9 परफॉर्म फायर लॉर्ड। इस पूरे इंसिडेंट के दौरान ये पहली बार था जब यायू की आंखों में डर दिखाई दिया था। जुनर कहती है, ब्रदर जियान लेट्स डू इट। ओशान भी बोलती है, जियान आगे का मामला तुम्हें संभालना होगा। इन दोनों ही फिगर्स में से मिस्टीरियस रिपल्स फैली थी और ये बढ़ जाती हैं पॉइजन गॉड यायू की तरफ। हालात में ऐसे बदलाव होते हुए महसूस करके वो यायू बिल्कुल पागलपन की कगार पे पहुंच गई थी। वो आगे इशारा करके बोलती, 9 परफॉर्म फायर लॉर्ड, ये हमारी पॉइजन गॉड पैलेस की लेगेसी है। लगता है तुम सच में मौत को बुलावा दे रहे हो। और पॉइजन गॉड शुआन ने, मैंने तुम्हें न जाने कितने सालों से सर्व किया, लेकिन जब तुमने अपने शरीर को छोड़ा तो तुमने मिरर्ड पॉइजन पिल और पॉइजन गॉड कल्लन को मुझसे दूर छिपा दिया। मैं इस बार वो सब वापस लूंगी जो ओरिजिनली मुझे बिलोंग करता है। मैं इस पॉइजन गॉड रियन के रूल्स को दोबारा लिख के रख दूंगी। मैं बनूंगी नई पॉइजन गॉड। इस बार हमारा पॉइजन गॉड पैलेस बस डीमन वर्ल्ड का ही नहीं, बल्कि ग्रेट 1000 वर्ल्ड का 2 ओवरलॉर्ड बनने का। ये कह के वो हा करके हंसने लगती है। उसके पीछे के स्पेसमैन से गूंजती है क्लंच 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 की आवाजें। स्पेस में से एक यू स्ट्रक्चर मेटलाइज हुआ था। ये एक आइस पैलेस होता है और इसका ऑरा दुनिया को मिटाने की ताकत को रखता था। ये जिस पल अपीयर हुआ होता है, हम पूरी दुनिया को वर्ल्डली डिस्टॉर्ट होते हुए देखते हैं। इस चीज को देख के इवन डेविल जियान, जिसकी बॉडी की फ्लक्चुएशंस और भी डरावनी होती जा रही थी, वो भी शौक के साथ बोलते एक्चुअली में टॉप इमोर्टल टेक्निक को कंडेंस कर पा रही है। क्या रिइंकार्नेशन के हाफ टाइम 5th लेवल के रियल में ऐसी पावर है? अब ये सवाल तो काफी अच्छा है, लेकिन इसका आंसर ये डिपेंड करता है कई चीजों पे। हाउएवर एक बात तो पक्की है कि उसकी बैंड बजने वाली है। इस बैटल को जीतने में उसे सच में अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी और इसके रिप्लाई में जियान किस टेक्निक को यूज करेगा। आप इसके बारे में अपने गैस को कमेंट्स में लिख के बताओ। ऑफ कोर्स एक चांस ये भी है कि उसे कोई भारी हेल्प मिल जाए। अब जो भी हो, हम उसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में जान रहे होंगे। आप अगर उसे मिस नहीं करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। इससे रिलीज होते ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वहीं पर जिन्होंने चैनल की मेंबरशिप्स को भी ज्वाइन नहीं किया है, तो उनके लिए खुशी की बात है कि अर्ली एक्सेस एपिसोड्स आना ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और कल परसों में हम इमोर्टल गॉड लेवल के एपिसोड को भी रिलीज करने वाले हैं, जिससे हमारी मेंबरशिप के प्रॉमिस पूरे हो जाएंगे। अगर आप भी हमेशा नॉर्मल लोगों से 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहिए। ये ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में। बेसिक लेवल का सिंगल अर्ली एक्सेस एपिसोड हमारे सारे मेंबर्स एंजॉय करते हैं, लेकिन 2 से 3 पार्ट्स आगे रहने के लिए आपको इमोर्टल एम्पर और इमोर्टल गॉड्स लेवल पे अपग्रेड करना होगा। सो यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक के लिए दिस इज गुड बाय।